स्टूडेंट्स, कल अपन ने कार्नो इंजन और उसके बाद में रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ा। इसके आगे देखिए अपन क्या करते हैं। कार्नो इंजन पर अपन ने एक दो सवाल भी किए थे, ठीक है ना। एक सवाल किया था लेकिन वो सवाल आता है लगभग वही क्या है क्वेश्चन अपने जो 1.5 नंबर का फर्स्ट सेक्शन होता है ना, उस वाले में वो सवाल आ ही जाता है लगभग, ठीक है। इसके आगे देखिए, आगे वाली प्रक्रिया में क्या करते हैं कार्नो इंजन की प्रेम में। कार्नो इंजन के कथन क्या क्या कहलाते हैं। कार्नो प्रेम में, कार्नो इंजन में क्या होते हैं, दो प्रेमें होती है, ठीक ना। इसके क्या कथन आएंगे, दो कथन आएंगे। फर्स्ट कौन सा आता है, फर्स्ट नियत ताप पर, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, नियत तापों पर, दो नियत तापों पर। फर्स्ट कथन इसका आएगा, दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजनों में, कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजनों में, जो अपने वाला पार्ट था ना, कौन सा, कार्नो इंजन, कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। ठीक है। उत्क्रमणीय इंजनों, दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजनों में कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। या इसी में सेकंड वाला पार्ट यदि अपन देख रहे हैं, ऊपर है नीचे है, सही है, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या करते हैं, दो नियत ताप रह गए, ठीक है। दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजन, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होगी, चाहे कार्यकारी पदार्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है। इसमें उसमें इंजन कर लीजिए साथ में, उष्मा इंजन, ठीक है। दो नियत ताप पर कार्य कर रहे उष्मा इंजनों में किसकी दक्षता अधिकतम होगी, कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो क्या होगी, अधिकतम होगी। और इसी प्रकार दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है ना। कब, जब इनका चाहे इसमें क्या हो, दो नियत तापों पर सेम कार्य कर रहे हैं, दो कार्नो इंजन कार्य कर रहे हैं या दो उत्क्रमणीय कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इनकी दक्षता क्या रहेगी, समान रहेगी। चाहे उसमें कार्यकारी पदार्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, किसी में वाष्प है, किसी में पानी है, किसी में वायु है, ठीक है ना। दोनों में क्या हो सकते हैं, कार्यकारी पदार्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी दक्षता क्या रहेगी, समान रहेगी। और ऊपर वाला क्या कर रहा है, दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उष्मा इंजनों में दक्षता किसकी अधिकतम होती है, कार्नो इंजन की दक्षता होती है अधिकतम। ये क्या होती है, दो का अपने पास क्या है, उस जो कार्नो प्रेम में होती है। अब इनकी उत्पत्ति किस प्रकार करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति करने के लिए क्या करते हैं अपन, इनको प्रूफ किस प्रकार करेंगे, ठीक है। इनका प्रूफ देखिए किस प्रकार आएगा। प्रूफ, ठीक है। अब इनके प्रूफ करने के लिए फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, दो नियत तापों पर कार्य कर रहे हैं उष्मा इंजनों में कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। अब इसके विपरीत मान लिया, यानी कि उसका उस दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजनों में जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता क्या होती है, अधिकतम नहीं होती, ठीक है ना। दो उत्क्रमणीय इंजनों में, दो नियत तापों पर कार्य करे उष्मा इंजनों में
जो उत्क्रमणीय इंजन होता है यानी कि कार्नो इंजन होता है उसकी दक्षता क्या होती है, अधिकतम नहीं होती, यानी कि इसके विपरीत अपन ने ये कथन मान लिया, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को अपन क्या कर रहे हैं, गलत सिद्ध करना है। तो गलत सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एक ऊष्मा स्रोत लेते, ऊष्मा स्रोत, ठीक है ना, इसका ताप कितना मान लिया, T1 केल्विन, ठीक है। और इसके विपरीत दूसरा वाला ऊष्मा स्रोत, ये ऊष्मा सिंक, ठीक है, और इसका ताप कितना मान लिया, T2 केल्विन मान लिया, ठीक है। एक ऊष्मा स्रोत जिसका ताप कितना है, T1 केल्विन, और दूसरा ऊष्मा सिंक जिसका ताप कितना है, T2 केल्विन, ठीक है। अब इसके अंदर दो इंजन कार्य कर रहे हैं, कौन सा, एक अनुत्क्रमणीय इंजन I और दूसरा उत्क्रमणीय इंजन R, ठीक है। दो इंजन का कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से इंजन कार्य कर रहे हैं, एक I अनुत्क्रमणीय इंजन, अनुत्क्रमणीय इंजन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, R उत्क्रमणीय इंजन। उत्क्रमणीय इंजन कौन सा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है ना, फ्रिज वाला कार्य हो गया। और I कौन सा हो गया, उत्क्रमणीय इंजन, कोई ऊष्मा इंजन अपने पास है, ठीक है ना। तो इन वाले पार्टों को देखने अपन ने किस किस प्रकार की, जैसे कि उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, W/Q1, और इसकी कितनी हो जाएगी, W/Q, ठीक है ना। ये वाले पार्ट क्या हो गए, दोनों की उसमें इंजन कितनी होती है, कार्य बटे अवशोषित ऊष्मा के बराबर इनके क्या होते हैं, मान होते हैं। अब देखिए इस वाले पार्ट में अपन क्या करते हैं, अनुत्क्रमणीय इंजन क्या करता है, इससे ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है। उत्क्रमणीय इंजन, अनुत्क्रमणीय इंजन क्या करता है, Q1 I क्या करता है, ऊष्मा ग्रहण करता है और उससे क्या करता है, W कार्य करता है, ठीक है। कि I क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से क्या करता है, Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और W कार्य करता है, और W कार्य करने के बाद में क्या आ जाता है, Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। यानी कि I क्या करेगा, ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा, ठीक है, उससे कार्य हो गया, और कार्य के जो बाद में बाकी बच गई ऊष्मा जो कार्य के लायक नहीं होती, वो वाली ऊष्मा कहाँ पे चली जाएगी, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन के पास चली जाती है, ठीक है ना। अब इसके विपरीत वाली प्रक्रिया देखते हैं, ठीक है ना। इसके विपरीत वाली प्रक्रिया में देखिए क्या करते हैं, T2 केल्विन यानी कि ऊष्मा सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण की, ठीक है ना। इस वाले में क्या करते हैं, T2 केल्विन पर Q2 ऊष्मा ग्रहण की, ठीक है, और इस वाले कार्य का क्या किया, इसने प्रयोग किया, R ने क्या किया, I ने जो कार्य किया था उस वाले कार्य का प्रयोग किया, और ऊष्मा कहाँ पे चलेगी, Q1 ऊष्मा स्रोत के पास चलेगी। कहने का अर्थ है R क्या करता है, इससे ऊष्मा ग्रहण करता है, ठीक है ना, इस वाले का कार्य यूज करता है, और ऊष्मा कहाँ पे चली जाती है, ऊष्मा स्रोत के पास चली जाती है। यानी कि R, यानी कि इस वाले में ऊष्मा निम्न ताप से उस ताप पर बिना किसी बाह्य कार्य के चली जाती है। यानी कि ताप का मान यहाँ पे क्या रहेगा, T1 केल्विन, T2 केल्विन, ठीक है ना, T1 केल्विन ग्रेटर देन T2 केल्विन, ठीक है। R क्या करता है, सिंक से क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण कर ली, और इस वाले कार्य का क्या किया, इसने प्रयोग किया, इस वाले का कार्य प्रयोग करके कहाँ पे चलेगी, ऊष्मा स्रोत के पास। यानी कि बिना किसी कार्य किए हुए, ठीक है ना, बिना किसी कार्य किए हुए क्या कर जाती है, ऊष्मा निम्न ताप से उस ताप पर चली जाती है। ये वाली जो कि असंभव प्रक्रिया है। इससे पहले वाली प्रक्रिया में अपन ने क्या देखा था कि जब तक कोई बाह्य कार्य ना हो, बिना बाह्य कार्य की सहायता से ऊष्मा निम्न ताप से उस ताप पर नहीं जाती। लेकिन इस वाली प्रक्रिया में अपन ने क्या देखा, ऊष्मा बिना किसी बाह्य कार्य के निम्न ताप से उस ताप पर चली जाती है, जो कि एक असंभव प्रक्रिया है,
ठीक है ना। असंभव प्रक्रिया फिर भी ये कहाँ पे चली जाती है, उसमें निम्न ताप से उस ताप पर पहुंच जाती है। ठीक है, जो कि असंभव प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारा कथन था वो क्या था, गलत हो गया। यानी कि जो दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उष्मा इंजनों में क्या है, कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होनी चाहिए, लेकिन अपन ने क्या माना था, इसकी दक्षता क्या है, अधिकतम नहीं होती। ठीक है ना, और इसकी अपन ने विपरीत प्रक्रिया यहाँ पे प्राप्त कर ली। ठीक है, इस वाली प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या किया, आई अनुत्क्रमणीय इंजन और आर क्या है, उत्क्रमणीय इंजन। आई क्या करता है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, डब्ल्यू कार्य करता है, और जो ऊष्मा बच गई, जो किसी के काम के लायक नहीं है, वो ऊष्मा कहाँ पे आ जाती है, ऊष्मा सिंक के पास चली जाती है। ठीक है ना, ये कार्य कौन करता है, आई करता है। आई क्या करेगा, यहाँ से ऊष्मा ग्रहण करेगा, कार्य कर दी, और जो बच गई ऊष्मा वो सिंक के पास चली जाती है। अब आर क्या करता है, ठीक है ना, आर क्या करेगा, इस वाले पार्ट से ऊष्मा ग्रहण करेगा, इस वाले कार्य का प्रयोग करेगा, यानी कि उसको कोई बाह्य कार्य नहीं किया। ठीक है ना, उसने कोई बाह्य कार्य नहीं किया। ठीक है ना, बिना किसी बाह्य कार्य के क्या करता है खुद का इसका कोई बाह्य कार्य नहीं है, जो किया हुआ कार्य था उसका प्रयोग कर लिया इसने, यानी कि उसमें कहाँ से कहाँ तक चली गई, Q2 से Q1, बिना किसी कार्य करने किए हुई इसमें कहाँ पे चली जाती है, डायरेक्ट निम्न ताप से उस ताप पर पहुंच जाती है, जो कि एक असंभव प्रक्रिया है। और असंभव प्रक्रिया के कारण ये क्या है, अपन मान लेते हैं कि ये, यानी कि जो मान लिए जो अपनी असंभव प्रक्रिया होगी, निम्न ताप से उस ताप पर बिना कोई बाह्य कार्य किए हुए ऊष्मा चली जाती है, जो कि असंभव प्रक्रिया है, जो हो नहीं सकती। ठीक है ना, इसी प्रकार जो दो नियत तापों पर कार्य कर रहे हैं, दो ऊष्मा इंजन है, उसी उन्हीं के लिए क्या है, उत्क्रमणीय इंजनों में कार्नो इंजन की दक्षता क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए, यानी कि उसकी दक्षता निम्नतम नहीं हो सकती। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में अपन ने क्या किया था, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में अपन ने क्या किया था, सेकंड वाले पार्ट में अपन ने देखा था कि जो दो नियत ताप पर कार्य कर रहे हैं उत्क्रमणीय इंजन यानी कि कार्नो इंजन, उनकी दक्षताएं क्या रहेगी, समान रहेगी, चाहे उसमें कार्यकारी पदार्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना, सेकंड वाली प्रक्रिया कौन सी थी, दो नियत तापों पर कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, चाहे उसमें क्या है, उसकी कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या हो, कुछ भी भिन्न भिन्न पार्ट हो। ठीक है ना, ठीक है, इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को भी प्रूफ करने के लिए सेम यही प्रक्रिया आ जाएगी। ठीक है ना, सेम यही प्रक्रिया आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, दो आर लगा देंगे। ठीक है ना, सेकंड वाले पार्ट को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये अपने पास क्या आ गया, ऊष्मा स्रोत T1 केल्विन पर। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, एक उत्क्रमणीय इंजन R, और इसके विपरीत दूसरा वाला उत्क्रमणीय इंजन क्या है, R डैश आ गया। ठीक है, बहुत गर्म चाय लिया है अंदर। ऊष्मा स्रोत, ठीक है, T1 केल्विन ताप पर, और नीचे वाले पार्ट में क्या जाएगा, ऊष्मा सिंक T2 केल्विन ताप पर। ठीक है, इसमें दो उत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहे हैं। दो उत्क्रमणीय इंजनों में कौन कौन से पार्ट आ गए, दो उत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से, यानी कि दो कार्नो इंजन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इनकी दक्षताएं क्या है, सॉरी इनकी जो कार्यकारी पदार्थ क्या है, वो क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, एक उत्क्रमणीय इंजन आर है, दूसरा वाला क्या है, आर डैश है। ठीक है ना, सेम वही प्रक्रिया आएगी। ये क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले से क्या करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, इस वाले से ऊष्मा ग्रहण करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कार्य किया। ठीक है,
जो शेष बच गई उष्मा वो कहाँ पे चली गई, Q2 केल्विन के पास आ गई। ठीक है, इस वाले में क्या है, उष्मा स्रोत T1 केल्विन से Q1 उष्मा R ग्रहण करता है और उसका W कार्य करता है। ठीक है, जो उष्मा कार्य के लायक नहीं है, जो उष्मा कार्य के लायक नहीं है, ठीक है, उस वाले पार्ट में अपन क्या देखते हैं, वो कहाँ पे आ गई, उष्मा सिंक के पास आ गई। ठीक है ना, और इसमें कार्य भी हो गया और जो शेष उष्मा है वो कहाँ पे आ गई, उष्मा सिंक के पास आ गई। अब R डैश क्या करता है, R डैश उत्क्रमणीय इंजन क्या करता है, उष्मा सिंक से उष्मा ग्रहण करेगा। ठीक है, और इस वाले कार्य का क्या करेगा, उपयोग करेगा। R डैश क्या करेगा, उष्मा सिंक से उष्मा ग्रहण करेगा और R डैश जो R ने कार्य किया था उत्क्रमणीय इंजन ने, उस वाले कार्य का ये क्या करेगा, प्रयोग करेगा। ठीक है, और उस वाले कार्य का प्रयोग करके उष्मा कहाँ पे चली जाएगी, Q1 T1 केल्विन पर चली जाएगी। और यहाँ पे अपन ने मान लिया T1 केल्विन ग्रेटर देन T2 केल्विन। ठीक है, यानी कि बिना कोई बाह्य कार्य किए हुए, ठीक है ना, बिना कोई बाह्य कार्य किए हुए उष्मा कहाँ पे चलेगी, निम्न ताप से उच्च ताप पर पहुंच गई। ठीक है, उष्मा स्रोत T1 केल्विन और उष्मा सिंक T1 केल्विन। ठीक है ना, ठीक है, दोनों पर ये कार्य कर रहे हैं। दोनों कार्यों में देखिए क्या क्या होता है, उष्मा स्रोत T1 केल्विन ताप पर कार्य कर रहा है और उष्मा सिंक T2 नियत ताप पर कार्य कर रहे हैं। उसके अंदर R व R डैश क्या है, दो उत्क्रमणीय इंजन है। ठीक है ना, R क्या करता है, उष्मा स्रोत T1 केल्विन पर Q1 उष्मा ग्रहण करता है और कार्य करता है, W कार्य करता है। जो शेष उष्मा बच गई, जो किसी के लायक नहीं है, कार्य नहीं होता उससे, वो उष्मा कहाँ पे आ गई, उष्मा सिंक के पास आ गई। ठीक है ना, ठीक है, उसमें T2 केल्विन के अब R डैश क्या करेगा, उष्मा सिंक से उष्मा ग्रहण करेगा और इस वाले कार्य का प्रयोग करके कहाँ पे चली जाएगी, उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप पर पहुंच गई। यानी कि बिना किसी बाह्य के उष्मा कहाँ पे चली जाती है, निम्न ताप से उच्च ताप पर उष्मा आसानी से पहुंच जाती है। ठीक है ना, ठीक है, यानी कि जो असंभव प्रक्रिया होगी, यानी कि बिना कोई कार्य किए उष्मा निम्न ताप से उच्च ताप पर पहुंच जाती है। ठीक है, इसी प्रकार यानी कि हमारा कथन गलत हो गया। हमने क्या माना था, दो उत्क्रमणीय इंजनों में कार्य कर रहे हैं, उनकी दक्षताएं क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन हमने इसके विपरीत माना कि उनकी दक्षताएं क्या है, समान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा कथन गलत होता है। दो नियत तापों पर कार्य कर रहे उत्क्रमणीय इंजनों में उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता क्या रहेगी, बराबर रहेगी, चाहे कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या हो, कार्यकारी पदार्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है।